पाकिस्तान में बैठे कई हैकर्स भारतीय डिफेंस और आईटी सिस्टम पर लगातार साइबर हमले कर रहे हैं। साइबर सिक्योरिटी फर्म क्विक हील के मुताबिक चुनावों के दौरान पाकिस्तान में बैठे हैकर्स ने कई बार साइबर अटैक किए। अधिकतर हमले साइबर कॉपी और ट्रांसपेरेंट ड्राइव के नाम से हैकर समूह की तरफ से हुए हैं। सर, किस तरीके के अटैक हैं ये? साइड कॉपी और ट्रांसपेरेंट ट्राइब नाम के दो पाकिस्तानी बेस्ड साइबर हैकर ग्रुप हैं जो भारत में डिफेंस इंस्टॉलेशंस को, डिफेंस आईटी सिस्टम्स को निशाना बना रहे हैं। पाकिस्तान से साइबर हैकिंग का ये बिल्कुल नया मामला है। भारत के साइबर हैकिंग की शिकायतें या घटनाएं चाइना से तो आती रहती हैं, लेकिन ये पहला ऐसा बड़ा मौका है जब पाकिस्तान से संगठित रूप से भारत के सरकारी सिस्टम पर, डिफेंस सिस्टम पर साइबर हमले किए गए। और इसमें ज़्यादातर मैलवेयर अटैक्स हैं, यानी मैलवेयर भेजकर सिस्टम को करप्ट करके उससे सूचनाएं निकालने की कोशिश की गई है। इसमें फिशिंग ईमेल्स हैं और इसके अलावा कई सारे मैलवेयर्स हैं जो छोड़े गए हैं और इससे भारतीय सिस्टम्स के भीतर से सूचनाएं और जानकारी निकालने की कोशिश हुई है। आगे बढ़ते हैं झटपट खबरों की तरफ। ओपेक प्लस देशों ने कच्चे तेल के उत्पादन में कटौती की अपनी योजना को अब 2025 के अंत तक जारी रखने का फैसला किया। ये फैसला स्लो डिमांड ग्रोथ, हाई इंटरेस्ट रेट और यूएस में बढ़ते ऑयल प्रोडक्शन के कारण उपजी चुनौतियों के मद्देनजर मार्केट को स्टेबलाइज करने के लिए किया गया है। सर, मिडिल ईस्ट का तनाव देख लिया, ओपेक का कट देख लिया, एशिया के लिए प्राइसेस बढ़, सब कुछ देख लिया, लेकिन कच्चे तेल की कीमतें जहां थी लगभग लौट फेर के वहीं आज भी फ्लैट $81 के नीचे कारोबार कर रही हैं। $81 के आसपास क्रूड की कीमतें दिख रही हैं। ओपेक देशों के उत्पादन में कटौती की समय सीमा और आगे समय तक बढ़ाए जाने की संभावना थी। पिछले सप्ताह में इस बात की संभावना थी कि ओपेक देश अपने इस उत्पादन में कटौती को 2025 तक जारी रखेंगे और उन्होंने स्पष्ट कर दिया। लेकिन इसके बाद भी दो महत्वपूर्ण फैक्टर हैं जो इस बैठक से निकल कर आए, जिसका संकेत पिछले सप्ताह भी मिला था कि ओपेक के भीतर खासी असहमतियां हैं और ओपेक के देशों को लग रहा है कि बहुत सारे देश अपने उत्पादन का अनुशासन तोड़ रहे हैं और ज़रूरत से ज़्यादा तेल निकालकर बाजार में बेच रहे हैं, जिसकी वजह से बाजार में तेल की आपूर्ति बढ़ी हुई है और कीमतों को उस स्तर तक बढ़ाने में मदद नहीं मिल रही है जिनकी ज़रूरत है। दूसरी चीज़ ये कि चीन की अर्थव्यवस्था में मांग में रिकवरी की उम्मीद आई है, उसके आंकड़े दिखाई दिए, लेकिन उसके बाद भी बाजार में आपूर्ति की परिस्थिति ऐसी है कि ओपेक देशों के सामने और कोई विकल्प नहीं था कि वो उत्पादन में कटौती को लंबे समय तक जारी रखें। बल्कि उस बैठक में यह भी निकला है कि इसके बाद जब उत्पादन में कटौती को वापस लिया जाएगा, यानी उत्पादन में बढ़ोतरी शुरू की जाएगी, तो वो भी बेहद धीमी गति से की जाएगी। यानी आप मान के चल सकते हैं कि एक और बड़ी बढ़ोतरी, एक और साल पूरा निकल सकता है 2025 के बाद, जब ओपेक देश अपने उत्पादन में बढ़ोतरी को रोक कर रखेंगे।